स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो हमने वेक्टर स्पेस शुरू किया और उसमें वी आर डीलिंग विद बेसिस एंड डायमेंशंस। तो बेसिस और डायमेंशंस में हम लोग कर रहे थे, अगर V इज ए वेक्टर स्पेस, V कोई वेक्टर स्पेस है और एक उसकी सेट है S, सच दैट S इज लीनियरली independent and LS is equal to B, means this set spans vector space B, means any vector of V can be written as a linear combination of the elements of S, and S is linearly independent, then this S is known as a basis. Okay, basis. And basis set is not unique. एक वेक्टर स्पेस के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच बेसिस सेट इज यूनिक, एक ही होंगे और उसको हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ बी, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। और हमने किया था कि आर क्यूब की डायमेंशंस कितनी है, डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसको स्पैन करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 3 वेक्टर्स और वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो दिस इज द डायमेंशन। फिर हमने पॉलिनोमियल्स के लिए भी कर लिया था कि अगर पॉलिनोमियल कोई डिग्री है लेस देन इक्वल टू 3 तो उसकी बेसिस सेट में, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस एक्स क्यूब, तो कितने एलिमेंट होंगे, तो डायमेंशंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 4, इसके 4 होंगे। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर द फील्ड f, अगर ऐसा है कोई पॉलिनोमियल n, तो उसकी डायमेंशंस कितनी होंगी, इज इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि 1 से लेके n तक आएगा, उसमें 1x, x स्क्वेयर, x क्यूब एंड x रेज़ टू पावर n। तो देखो ये अगर पॉलिनोमियल x क्यूब है ना इसके बेसिस पे, तो ये x6 को नहीं जनरेट कर सकता, कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं बना सकता, ये वाली सेट कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं बना सकता। जैसे मैं ऐसे लिखूंगा x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, तो ये जो सेट है S वो इसको जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ तक जनरेट करेगा, एक्स क्यूब तक ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि हम वेक्टर को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अगर हम ऐड भी करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2x क्यूब, इसकी पावर x क्यूब से हम एक्सीड नहीं कर सकते, चाहे वेक्टर एडिशन ले लो चाहे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लो। तो x5 वाला अगर कोई पॉलिनोमियल हमें जनरेट करना होगा तो उसके बेसिस सेट में हमें यहाँ पे कितना चाहिए, x क्यूब, x4 और x5 भी होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ अगर n वाला चाहिए तो n के लिए मुझे 1x, x स्क्वेयर, सोन कहाँ तक जाएगा, n तक। और पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, अगर मैं लिखूँ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, तो इसके बेसिस में मेरे पास क्या होगा, xn भी होगा और उसके बाद सोन। कितनी होगी इसकी डायमेंशन, दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि इसके बेसिस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स। सो पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से हम बेसिस और डायमेंशंस की बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे और क्वेश्चंस करते हैं वो भी, लेकिन वैसे ही क्वेश्चंस है लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कॉम्बिनेशन वाले। सो लिखिए, फाइंड कंडीशन ऑन ABC, फाइंड, तो हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड कंडीशन ऑन ABC so that ABC vector belongs to vector space generated by S. S consists of vectors 1, 2, 3 and -1, 2, 4. That is, what is this? Ki ABC belongs to linear span of S. Then what is the condition on ABC? We want to find out the condition of ABC. So solution में simple यही है कि since ABC is a vector which belongs to linear span of S, therefore ABC is a linear combination of vectors. इसका वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर्स 1, 2, 3 एंड -1, 2, 4, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो मींस ABC कैन बी रिटन एज सम स्केलर इनटू 1, 2, 3 प्लस सम अदर स्केलर्स इनटू -1, 2, 4। तो स्केलर्स कहाँ से आते हैं, अल्फा एंड बीटा आर फ्रॉम द फील्ड।
ऐसे लिखा जाएगा तभी हम इसको कहेंगे कि इट बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। अब हम इन इक्वेशंस को देख लेते हैं क्या आता है मेरे पास। दिस इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए, दिस इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2, एंड फिर एक और बनेगी हमारे पास 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू, दिस इज नॉट 2, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो वी हैव दीज 3 इक्वेशंस। तो अननोन तो मेरे पास 2 ही है, अल्फा और बीटा। तो मैं अल्फा और बीटा को यहाँ से सॉल्व करके देखता हूँ और उसको कहाँ पे पुट करूँगा, फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 में। सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देन आई विल पुट इट इनटू 3। तो लिखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, आप इनको सॉल्व करो और देखो क्या आती है अल्फा और बीटा की वैल्यूज। तो सिंपल है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो अल्फा और बीटा अननोन है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2a प्लस बी डिवाइड बाई 4, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, और बीटा की वैल्यू अगर हम फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 3। क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा, तो 3 इंटू 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 इंटू b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ये मुझे क्या देगा, ये दिस इज 6a प्लस 3b प्लस 4b माइनस 8a इज इक्वल टू 4c। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो दिस इज माइनस 2a प्लस 7b इज इक्वल टू 4c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये कंडीशन होगी a b c के ऊपर तो मुझे ये वेक्टर जो है वो किस में मिलेगा, लीनियर स्पैन ऑफ S में मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एक नोट है, पहले नोट देख लो आप। नोट लिखा हुआ है, V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस, M स्टैंड्स फॉर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N ओवर द फील्ड F। मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है। मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स है, M रोज एंड N कॉलम्स। Then dimensions of V is nothing but M multiplied by N. Mn is the dimensions of that vector space. तो क्वेश्चंस हमारे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड F, देन शो दैट दिस N। तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है तो इनके डायमेंशंस कितने होंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो उसने यही बताया कि दिस 4 एलिमेंट्स इज अ बेसिस ऑफ B। आपने शो करना है कि दिस इज ए बेसिस। अगर नहीं भी दिए होंगे तो आपने जैसे R³ के वेक्टर्स, R³ के आपको बेसिस पता होते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, उसी तरह से ये मैट्रिसेस के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ए मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, दिस वन। एंड यू वांट टू शो दैट इट इज ए बेसिस, तो विल स्टार्ट लाइक दिस। सॉल्यूशंस में आप लिखेंगे टू शो दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ABC तो है यूज नहीं हो रहे, तो हम स्केलर ले लेते हैं ABC। तो A इंटू 1 0 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 0 प्लस C इंटू 0 0 1 0 प्लस D इंटू 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस इज लाइक दिस वन। वेयर व्हाट आर ABCD, ABCD जो भी फील्ड होगी उसके एलिमेंट होंगे। रियल की तो रियल की, कम्प्लेक्स होगी तो जो भी फील्ड दी हुई थी उसके एलिमेंट है ABCD। अब जब मैंने इनको वेक्टर को एडिशन किया, मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाई करके एडिशन किया तो मेरे पास क्या आ गया, ABCD एंड इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो अब मैट्रिक्स को हमने इक्वेट किया तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू 0। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है कि सारे के सारे स्केलर्स क्या है, 0। दिस इम्प्लाइज दैट योर सेट इज, ये जो सेट है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सा था इसको प्रूव करना कि हाउ इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा हमने शो करना है कि एवरी वेक्टर ऑफ v
मीन्स 2x2 मैट्रिसेस, कोई भी 2x2 मैट्रिसेस ले लो, दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 4 मैट्रिसेस. तो यू कैन टेक एनी मैट्रिसेस ऑफ 2x2. तो मैं एनी मैट्रिक्स को लगता टू शो, अगला है टू शो LS इज इक्वल टू V. तो लेट कोई भी मैट्रिक्स मैंने फिर यही ले लिया, ABCD, वेयर ABCD किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है. तो ABCD किस कहाँ जाएगा, बिलोंग्स टू V. देन ABCD कैन बी रिटन एज A into 1 0 0 0 plus V into 0 1 0 0 plus C into 0 0 1 0 plus D into 0 0 0. So every matrix of 2 cross 2 can be written as a linear combination of the elements of S. So therefore LS is equal to B, B is equal to LS. कोई भी मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 आ जाएगा. जो भी मैट्रिक्स आप अपने दिमाग में सोचो, दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 मैट्रिक्सेस. तो दीज 4 मैट्रिक्स इज द बेसिस फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस. अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगा, ये आपने खुद करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस. तो उसके बेसिस आपने, स्टैंडर्ड बेसिस आपने देखने की कौन कौन से होंगे. अगर मैंने लिखूंगा 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, दीज आर दी वेक्टर स्पेस बन जाएगा. तो उसके बेसिस आपने मुझे बताने हैं, यही स्टैंडर्ड बेसिस जैसे हमने ये लिखे थे. और इसकी डायमेंशंस कितनी होंगी, डायमेंशंस इज इक्वल टू 6. जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके डायमेंशंस लिख लेना. डायमेंशंस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे. तो ये जो नया क्वेश्चन आप करेंगे 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस में, उसमें कितने बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 क्रॉस 3 है तो उसमें कितने आने चाहिए, 6. तो उसकी डायमेंशन 6 होगी. जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया उसकी डायमेंशन 4 थी, क्योंकि उसके बेसिस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो वेल हमारे पास क्वेश्चन है इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब. क्वेश्चन है इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब लेट अल्फा इज ए वेक्टर 1 2 1, बीटा इज ए वेक्टर 3 1 5 एंड गामा इज ए वेक्टर 3 -4 and 7. These are the vectors of R cube. R cube means these are the real numbers or 3 का ये लेंगे 1 2 3 का पेयर लेंगे. Show that the subspaces spanned by S is equal to alpha beta and T is equal to alpha beta gamma are the same. तो इनके द्वारा स्पैन किए दोनों स्पेसिस सेम तभी हो सकते हैं if I can write gamma as a linear combination of alpha and beta. अगर ऐसा नहीं होगा, गामा इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा, देन इट्स नॉट पॉसिबल. तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस में यही देखते हैं. वी विल शो दैट गामा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा. टू शो गामा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा. अगर ऐसा है तो हम गामा को क्या लिखेंगे, 3 -4 7. दिस इज द गामा. दिस इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का बनाना है, 1 2 1 का प्लस 3 1 5 का. तो मुझे 2 रियल नंबर मिलने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई भी 2 अल्फा बीटा यहाँ पे यूज कर रहा है. तो मैं लिखता हूँ A एंड B, हियर A एंड B आर रियल्स, क्योंकि R क्यूब का. तो मुझे अगर ऐसे 2 रियल नंबर मिल जाते हैं तो मैं कह दूंगा कि दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स. तो इस इक्वेशन को फिर से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 3B इज इक्वल टू 3 एंड 2A प्लस B इज इक्वल टू -4 एंड A प्लस 5B इज इक्वल टू 7. तो फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और वो A और B की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. अगर इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि दिस वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A एंड B. सो वेल वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, वी विल गेट A इज इक्वल टू -3 एंड B इज इक्वल टू 2. सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. लेफ्ट हैंड साइड ली A प्लस 5B, उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो वो 7 आया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इक्वेशन 3rd सेटिस्फाइड, देयरफॉर गामा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा.
तो ये गामा था, तो गामा कैन बी रिटन एज ए की वैल्यू कितनी आई -3 इंटू अल्फा और बी की वैल्यू कितनी आई +2 इंटू बीटा। तो गामा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो गामा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब हम आगे देखते हैं इसको किस तरह से। सबसे पहले तो यही काम था कि गामा को शो करना है, इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हमने बता दिया। अब देखो गामा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हम अगर अल्फा बीटा और गामा की कोई सेट लेते हैं तो वो क्या होगी लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज वन वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर, सो देयरफॉर इट इज लीनियर डिपेंडेंट। तो ये तो अलग बात थी। अब हम देखते हैं कि एल और एल है कि क्या है हमारे पास एस और टी। नो सेट एस थी ना और टी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, एस इज ए सबसेट ऑफ टी, देयरफॉर लीनियर स्पैन, ये हमारे पास रिजल्ट है, इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ टी। तो इसको नंबर 1 देते हैं। अब हमने क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है, अब हम किसका एलिमेंट लेंगे, एल टी का एलिमेंट लेंगे और इसको हम किस में बता देंगे कि दिस बिलोंग्स टू एल एस। तो एल टी इज ए सबसेट ऑफ एल एस, तो फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं। अब हम एक एलिमेंट लेंगे एल टी, डेल्टा बिलोंग्स टू एल टी, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं डेल्टा एल टी, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी। तो गामा इज इक्वल टू सपोज लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर से मैं ए बी सी ले लूँ या A1 ले लूँ, A1 अल्फा प्लस A2 बीटा प्लस A3 गामा, क्योंकि 3 ही तो एलिमेंट है इसके पास, टी के पास अल्फा बीटा एंड गामा। तो डेल्टा इज इक्वल टू A1 अल्फा प्लस A2 बीटा एंड प्लस A3, और गामा को मैंने लिख दिया हुआ है, गामा इज रिटन एज -3 अल्फा प्लस 2 बीटा, -3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर मैंने इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये आएगा A1 माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस A2 प्लस 2 इंटू बीटा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो देयरफॉर डेल्टा बिलोंग्स टू एल एस। तो हम डेल्टा किसका एलिमेंट लेके चले थे, एल टी का, और डेल्टा किसका बना दिया हमने, एल एस का। दिस इंप्लाइज दैट एल टी इज ए सबसेट ऑफ एल एस। ठीक है, एल टी का एलिमेंट लिया था और इसको एल एस का बना दिया, तो एल टी इज ए सबसेट ऑफ एल एस एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ये इसलिए रहने दिया, हमने पहले क्या लिखा था, एल एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी, फिर लिख दिया एल टी इज ए सबसेट ऑफ एल एस। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड implies that LS is equal to LT, that is subspace spanned by S and subspace spanned by T are same। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने और कर लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको करने के लिए, आपने ट्राई करना उनको और फिर इस पे ग्रुप में पोस्ट कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।